नाजरीन, हो सकता है कि आपकी बीवी से शादी से पहले कभी कोई गलती हुई हो या किसी किस्म के गुनाह का इर्तिकाब हो गया हो। इंसान खता का पुतला है और ये भी हो सकता है कि शोहर का माजी और हाल भी गुनाहों से पाक ना हो। एक भाई ने सवाल किया है कि क्या मुझे अपनी बीवी से इन गुनाहों के बारे में पूछने की इजाज़त है जो इसने मुझसे दूर रहते हुए किए थे। याद रहे कि वो स्टडी के सिलसिले में यूरोप और मैं मिस्र में रहता हूँ और इसने शादी से पहले शर्त रखी थी कि वो यूरोप में अपनी स्टडी मुकम्मल करेगी। इसके गुनाहों के बारे में सवाल किया तो इसने कोई भी बात बतलाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं अपने गुनाहों से पर्दा नहीं उठाना चाहती और आइंदा मैं कभी भी गुनाह नहीं करूँगी। कौन सा गुनाह मुझे नहीं मालूम। इस मामले में मेरी रहनुमाई कीजिए कि क्या बीवी से उसके माजी या हाल के बारे में सवाल किया जा सकता है या नहीं। इसका जवाब इस्लाम के अहकामात की रोशनी में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, डीप टॉक उर्दू एक इस्लामिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके इस कार्य खैर में हमारा साथ दीजिए। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों अपनी बीवियों के हुकूक के मामले में अल्लाह ताला से डरो, इसलिए कि तुमने इन्हें अल्लाह की अमान के साथ अपने अक़्दे निकाह में लिया है। एक शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को अहमियत दे, इसे एक कीमती चीज़ की तरह संभाल कर रखे, इसे बेतुकीर ना होने दे, ना खुद औलाद के सामने इसकी बेइज्जती करे और ना किसी को करने दे। याद रखिए कि इसकी बीवी की इज्जत इसकी अपनी इज्जत है और बीवी की बेइज्जती इसकी ज़ाती बेइज्जती है। जिस औरत को इसकी औलाद के सामने मारा पीटा जाता है या गालम गलोच किया जाता है, वो अपनी औलाद की नज़र में बेतुकीर और बेवकार हो जाती है। फिर ऐसी माँ से औलाद संभाली नहीं जाती। वो भी माँ के साथ हाउसमेट की तरह सलूक करते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर अपनी बीवियों के लिए भी बुरे शोहर साबित होते हैं, या फिर वो बच्चे माँ की मोहब्बत में बाप को जालिम समझना शुरू कर देते हैं और इनके दिल में बाप की मोहब्बत और अजमत ख़त्म हो जाती है। ऐसे बच्चे बुढ़ापे में अपने वालिद के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। सवाल था कि बीवी के माजी या हाल के गुनाहों के बारे में पूछा जा सकता है या नहीं। तो जवाब ये है कि बीवी के गुनाहों के बारे में पूछना आपका हक नहीं है, चाहे गुनाह माजी बाईद में कभी किया हो या अभी माजी करीब में सरजद हुआ हो। इसी तरह आप गुनाह की तफसीलात जानने के लिए भी इससे बात नहीं कर सकते और ना ही आपकी बीवी के लिए जायज़ है कि वो इसकी तफसीलात बतलाए, क्योंकि इंसान खता का पुतला है और सबसे बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। और जो कोई अपने गुनाह से तौबा कर ले, गोया कि इसने गुनाह किया ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन गुनाहों से बचो जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, और अगर कोई इन गुनाहों में से किसी का इर्तिकाब कर ले तो गुनाह पर अल्लाह की सतरपोशी को रहने दे और अल्लाह से तौबा कर ले। इब्ने अब्दुल बर कहते हैं कि इस हदीस में इस बात की दलील है कि हर मुसलमान पर गुनाहों की पर्दापोशी वाजिब है, खास तौर पर अपने गुनाहों की पर्दापोशी ज़रूरी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आप फरमा रहे थे, इलानिया गुनाह करने वालों के अलावा मेरी उम्मत के सब गुनाहगारों को माफ़ कर दिया जाएगा। और इलानिया गुनाह करने का मतलब ये है कि एक आदमी रात को गलत काम करे और अल्लाह ताला इसके गुनाह पर पर्दा डाले रखे, लेकिन वो खुद सुबह उठते ही कहे, ए फला, मैंने रात को ये और वो कारस्तानियाँ की, हालांकि अल्लाह ताला ने इसकी पर्दा पोशी फरमाई थी, लेकिन इसने खुद ही पर्दा चाक कर दिया। एक मोमिन को चाहिए कि हुस्न ज़न और अच्छाई की उम्मीद गालिब रखे, बेसरोपा शकूको शबहात में पड़ने की कोशिश ना करे। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, ए ईमान वालो, कसरत से बदजनी मत किया करो, क्योंकि कुछ बदगुमानियां गुनाह हो सकती हैं, और जासूसी भी ना करो। अगर आपको इस लड़की में कोई शक है या आपको इसके साथ रहना दुश्वार नजर आ रहा है तो फौरन इसे छोड़ दें। जासूसी और टो मत लगाएं। अल्लाह और इसके दरमियान मामलात को उछालने की कोशिश ना करें। बुखारी की एक हदीस में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठ बात है। और ना ही तुम एक दूसरे के ज़ाहिरी और बातनी ऐब तलाश करो, और हिर्स न करो, और हसद न करो, और बुग़्ज़ न करो, और ना ही एक दूसरे से रोगर्दानी करो, और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ। अगर हम आपकी बात की तस्दीक भी कर दें तो इस मसले में मरकज़ी किरदार आप ही हो, क्योंकि आपने इस बात को कबूल किया है कि बीवी आपसे दूर यूरोप में रहे, फिर इतनी छोटी उम्र में कि जहां पर इसकी निगरानी करने वाला और ना ही अतात पर मदद करने वाला। अगर आप इसे अक्ल में रखना चाहते हो तो आप पर ज़रूरी है कि माजी के सफ़ात को फाड़ दें और अपनी पूरी जान लगाकर इन हालात में पैदा होने वाले खलल की इस्लाह करें। और आप अपनी बीवी को अपने पास आने पर कायल करें कि जब इम्तिहानात के दिन हो तो जाकर इम्तिहान दे दे, या फिर आप इसके पास चले जाएं और इसकी शर्त के मुताबिक पढ़ाई की मुद्दत तक इसके साथ रहें। मियाँ बीवी में कोई भी नाचाकी और रंजिश हो भी सकती है। मियाँ बीवी में नाचाकी या रंजिश हो भी जाए, जो कि एक फितरी और लाजमी चीज़ है, तो कोई ये ना समझे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ तो मेरे घर में नाचाकी नहीं हो सकती। औरत भी इंसान है, इसे भी गुस्सा आता है तो वो गुस्सा अपने शोहर पर ही निकालेगी। फिर कपड़ा फट भी जाए तो इंसान मोहल्ले वालों को नहीं दिखाता कि मेरा कपड़ा फट गया है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, लिबास सतर भी थामता है और खूबसूरती और जीनत भी बख्शता है। औरत के बगैर मर्द इस हुक्मरान की तरह होता है जिसका तख्ता उलट दिया गया हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप दोनों के दरमियान अपनी रजा और पसंदीदा तरीके के मुताबिक जल्दी से जल्द विसाल फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी एक दूसरी वीडियो में जानिए कि क्या इस्लाम के अंदर औरतों का खतना जायज़ है या नहीं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।